सिक्योरिटी वापस लेने के मामले पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। सिंध हुकूमत का सिक्योरिटी वापस लेना हमें डराने की कोशिश है। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल की तनकीद, कहते हैं ऐसे इकदाम से चुप नहीं होंगे, उनके पास कोई और हरबा भी है तो वो भी इस्तेमाल कर लें। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने से नहीं रुकेंगे। इल्जाम लगाते हुए मजीद कहा, सिंध हुकूमत हमें सिर्फ सवाल पूछने पर धमकाती है, विफाक सूबे को अपने कंट्रोल में ले। एमक्यूएम से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम का एमक्यूएम को करारा जवाब, कहते हैं खालिद मकबूल सदीकी के पास 10 और मुस्तफा कमाल के पास ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद है। एमक्यूएम की सियासत मुर्दा और दफन हो चुकी है। सानेहा गुल प्लाजा पर बास जमातों का रवैया मनफी रहा। मजीद कहा, हुकूमत ताजिर बरादरी से मुसलसल राब्ते में है। सिंध काबीना ने सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी दे दी। सानेहा के शोहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपया बिला सूद कर्जा फराहम करने की भी मंजूरी। वजीर आला सिंध कहते हैं 1 करोड़ रुपए पर वाजिबुल अदा सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। मुतासरीन को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए अदा किए जा रहे हैं। हम दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए सब कमेटी कायम कर दी गई। तबाहाल गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इंतजामिया ने इमारत को सील कर दिया। आतिश ज़दगी के दौरान 73 अफराद जाँ बहक हुए। इंसानी बाक़ियात की शनाख्त सबसे बड़ा चैलेंज बन गई। अब तक 55 अफराद के लवाहिकीन ने DNA जमा करवाए। उनमें से 23 लाशों को DNA के जरिए शनाख्त की गई। 270 डंपर्स में से मलबा के KMC ग्राउंड मुंतकिल किया जा चुका। मलबे से ताफून उठने लगा। इंसानी बाक़ियात होने का खदशा। कराची में रेबीज का शिकार 8 साल बच्ची दौरान इलाज इंतकाल कर गई। डॉक्टर्स के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी 8 साल बच्ची खतरनाक बीमारी का शिकार हुई। कुत्ते के काटने के बाद सांगड़ की रिहायशी 8 साल बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल में लाया गया। सुपर टैक्स से मुतालिक सेक्शन 4C भी दुरुस्त करार। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4B बहाल कर दिया। हाई कोर्ट्स के कुछ फैसले भी कल अदम करार दिए। अदालत ने केस काबिल समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का नया स्पेल। राब्ते मुनक़ता, हर चीज बर्फ से ढक गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सफेद गालों की बरसात। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा, कल्लात, कान मेहतरजई, कोयक टॉप, मस्तूम, पशीन और चमन में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। अपरदीर जिला खैबर में बर्फबारी, बाड़ा और जमरोद समेत मैदानी इलाकों में रात से बारिश जारी। PDMA का अमला हैवी मशीनरी के जरिए कौमी शाहराहों से बर्फ हटा रहा है। पाक फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। NDMA ने मजीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मलका कोसार में रात से वक्फे से बर्फबारी। 400 सफेदी। मरी में अब तक 6 से 7 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश और शदीद बर्फबारी मतवक्के। यखबस्ता हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया। मरी में सयाहों का दाखिला महदूद। एबटाबाद, नथिया गली, नारान, कागान में भी सफेद मोतियों की बरसात। शदीद बर्फबारी के बाद शाहराए रेशम और शाहराए कागान मुख्तलिफ मकामात से ट्राफिक के लिए बंद। पोल और दरख्त गिरने से मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वादिये लीपा जाने वाली शाहरा समेत दीगर मुतादिद राब्ता सड़कें ट्राफिक के लिए फिर बंद हो गईं। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। कराची में सर्द हवाओं का राज। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी में रेलवे ट्रैक्स की निगरानी। फौजी जवान ट्रेनों के मुसाफिरों की हिफाजत पर मामूर। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के जवान हर दम तैयार। सख्त मौसम और कठिन हालात में भी रेलवे लाइनों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं।
मुल्क मौसमी हालात और बर्फानी तूफानों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाकिस्तान के अज़म को सलाम। ISPR की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए शानदार नगमा रिलीज कर दिया गया। पाक फौज वतन अजीज और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शब रोज़ हर किस्म के खतरात का मुकाबला करते हुए अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रही है। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 30 हो गई। खराब मौसम के बायस अमेरिका भर में 19,000 परवाजें मनसूख, 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, 44 रियासतों के लिए वार्निंग जारी, सड़कें, दफातर और तालीमी इदारे बंद। अमेरिकी महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज में सर्दी की शिद्दत में इजाफे और मुमकिन तौर पर एक और बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी कर दी। ताकतवर समंदरी तूफान चंद्रा के आज बरतानिया से टकराने का खदशा, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तेज रफ्तार हवाएं चलने, मूसलाधार बारिश और मौसम की खराबी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। ये रवां साल बरतानिया से टकराने वाला तीसरा बड़ा तूफान होगा। हाई अलर्ट की वजह से शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे की शिकायत का फैसला 7 दिन में होगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कानूनी मिल्कियत पर किसी को कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DC इस्लामाबाद कब्जा या गैर कानूनी तजावुज़ात की शिकायत पर 7 दिन में फैसला करने के पाबंद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। बसंत के दौरान अमन आमा बरकरार रखने के लिए अहम पाबंदियां आयद की गईं। पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। किसी मुल्क या सियासी जमात का झंडा भी नहीं लगाया जा सकेगा। बसंत की खुशियां अंदरूने लाहौर के मुतअद्दिद रिहायशियों के लिए मांद पड़ गई। बसंत मनाने के लिए रेंट पर छतें लेने वाले होशियार वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से अंदरूने लाहौर में दर्जनों खस्ता और मखदूश इमारतों की निशानदही कर दी गई। अंदरूने लाहौर में 346 इमारतों की छतें खतरनाक करार दे दी गई। लाहौरियों को बसंत का बुखार, पतंग साजों के लिए ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गया। काइट एसोसिएशंस ने मुल्क के दीगर हिस्सों से भी पतंगे मंगवाने की इजाजत मांग ली। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का कमिश्नर के साथ इजलास, कहा बाहर से पतंगे मंगवाने की इजाजत मिलने पर निर्ख काबू में रहेंगे। ICC का एक और गैर मुनसिफाना इकदाम, 100 बांग्लादेशी स्पोर्ट्स सहाफियों के मीडिया एक्रीडेशन कार्ड मंसूख कर दिए। कार्ड मंसूख होने से कोई बांग्लादेशी सहाफी T20 वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए भारत नहीं जा सकेगा। बांग्लादेशी सहाफियों के कार्ड्स की दरखास्तें ICC गवर्निंग बॉडी ने मुस्तरद की। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शरीक होगा या नहीं, उल्टी गिनती शुरू। भारत के खिलाफ मैच से इनकार की ऑप्शन पर गौर मुमकिन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है इवेंट में शिरकत का फैसला जुमे या पीर को होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ICC के मामले पर ब्रीफिंग दी। एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शंस वजीर आजम के सामने रखे। शहबाज शरीफ की तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला सुलझाने की हिदायत। कानून ताकत के आगे झुका तो दुनिया अदम इस्तेहकाम की लपेट में आ जाएगी। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा एक तरफा इक़दामात ने आलमी कवानीन पर एतमाद मजरूह किया। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है।